Hi guys, good evening and welcome back to my channel विजय जांगड़। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने सुर से बनने वाली 10 स्ट्रक्चर्स के बारे में जाना था। आज की इस क्लास में भी हम सुर से बनने वाली अगली 10 स्ट्रक्चर्स के बारे में जानने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी स्ट्रक्चर सुर से और बन सकती हैं। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, व्याकरणीय संरचनाएं, ब्रैकेट में सुड यानी सुड से बनने वाली। दोस्तों, प्रेजेंट टेंस, और पास्ट टेंस, दोनों टेंसों में हम सुड से बनने वाली स्ट्रक्चर सीखे हैं। दोस्तों, वर्तमान काल में अगर ये सेंस आ रहा हो, करना ही चाहिए, ये कोई काम ऐसा है जो आपको करना ही चाहिए। तुम्हें कर्जा, जो अपना कर्जा है या बकाया है, उसको क्लियर करना ही चाहिए। तुम्हें उसका जो आपने उससे लोन लिया था बैंक से, उसका भुगतान करना ही चाहिए। तो इस तरह का अगर सेंस आ रहा है तो समझ लो उसमें अनिवार्य, मजबूरी और सशक्त सलाह का भाव होता है। यानी कि हम उसको स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे उस काम को करने के लिए, और वो मजबूर होकर उस आदमी को वो काम करना चाहिए। दोस्तों, इस सेंस में हम शुड, हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, जिसका अर्थ निकलेगा करना ही चाहिए। जैसे यू शुड हैव टू गो देयर, तुम्हें वहां जाना ही चाहिए। इस तरह का अगर इसको हम भूतकाल में, इसी टेंस को, इसी अर्थ को हम भूतकाल में ले जाएंगे दोस्तों, तो करना ही चाहिए की जगह हो जाएगा करना ही चाहिए था, लेकिन किया नहीं। भाई, कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हो गया, फिर चर्चा कर रहे हैं लोग, भाई उसको गाड़ी धीरे ही चलानी चाहिए थी, लेकिन चलाई नहीं, एज ए रिजल्ट एक्सीडेंट हो गया। तो वहां पर करना ही चाहिए था, यानी कि मजबूरी और सशक्त सलाह का भाव होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हैव है और टू है, इसके बीच में हेड और ऐड कर देंगे हम, शुड हैव हैड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे यू शुड हैव हैड टू गो देयर, तुम्हें वहां जाना ही चाहिए था, लेकिन नहीं गए तुम। तुम्हें इंटरव्यू देना ही चाहिए था, नहीं दिया लेकिन तुमने। तो दोस्तों, प्रेजेंट और पास्ट, ये शुड की दो स्ट्रक्चर्स हैं, करना ही चाहिए और करना ही चाहिए था। इसी तरह इसके आगे चलते हैं, होना ही चाहिए, ये तो करना ही चाहिए है, ये होना ही चाहिए दोस्तों। तो ये अनिवार्य स्थिति बताता है वर्तमान काल में, कि वर्तमान में ऐसा ही होना चाहिए, या वर्तमान में ये ही होना चाहिए। इस तरह की वर्तमान स्थिति का बोध कराने के लिए दोस्तों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, शुड के साथ हैव टू भी लगता है, उसके बाद या तो संज्ञा या विशेषण लगता है। जैसे लीडर शुड हैव टू बी ऑनेस्ट, कि नेताओं को ईमानदार होना ही चाहिए। या मैं कहूँ ए टीचर शुड हैव टू बी हार्ड वर्किंग, अध्यापक को मेहनती होना ही चाहिए। ठीक है, तो वर्तमान स्थिति, अनिवार्य स्थिति का बोध कराने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, जिसका अर्थ निकलता है होना ही चाहिए, नेताओं को ईमानदार होना ही चाहिए। आजकल जमाना खराब है कह देते ना, तो लड़कियों को सावधान होना ही चाहिए। द गर्ल्स शुड हैव टू बी कोशश। ठीक है, या ऐसे दुनिया भर के आप सेंटेंसेस बना सकते हो इस तरह के, होना ही चाहिए अनिवार्य स्थिति के लिए। अब ये स्थिति होनी चाहिए, होना ही चाहिए था, इसी स्थिति को हम भूतकाल में ले जाएंगे दोस्तों। तो फिर यहाँ हेड टू प्लस कर देंगे, शुड तो है ही, यहाँ हेड टू हो जाएगा हैव के बाद, उसके बाद बी, फिर वही संज्ञा या विशेषण। जैसे मैं कहूँ कोई व्यक्ति है, अपराध कर दिया, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, है ना, तो हम कहेंगे यार नियम सख्त होने ही चाहिए थे, नियम सख्त होने ही चाहिए थे, है ही नहीं नियम सख्त, इसलिए वो आज ऐसे ही घूम रहा है आवारा, कुछ नहीं बिगड़ा उसका। तो यानी कि अनिवार्य स्थिति, भूतकाल में अनिवार्य स्थिति के लिए हम इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो काम में लेते हैं। होना ही चाहिए था, ऐसा होना ही चाहिए था। ठीक है, तो जैसे द रूल्स शुड
हैड टू बी स्ट्रिक्ट, नियम सख्त होने ही चाहिए थे, लेकिन थे नहीं। दोस्तों ये पढ़ी हमने शुड से बनने वाली प्रेजेंट और पास्ट की 4 स्ट्रक्चर्स, 1 2 1 2। ठीक है, तो ये 4 स्ट्रक्चर से आशा करता हूँ अच्छे से समझ आई होगी। चलिए दोस्तों अगली 4 स्ट्रक्चर्स के बारे में जानते हैं। चलिए अगली स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। दोस्तों जब कर पाने के योग होना चाहिए, अगर ये सेंस हो, इसका मतलब ये है कि सामने वाला है उसमें आपको उस काम को करने की योग्यता या क्षमता की संभावना नजर आ रही है, लेकिन वो उस काम को कर नहीं पा रहा है और फिर आपको उसको सलाह देनी है, तो आप कहोगे आपको ये काम करने में योग्य होना चाहिए लेकिन कर नहीं पा रहे हो, तो ऐसा करो, ये करो, वो करो, इस तरह से। तो किसी काम को कर पाने के योग होना चाहिए, इस सेंस में दोस्तों हम शुड बी एबल टू फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इसमें सामने वाले में क्षमता की संभावना आपको नजर आती है और फिर आपको उस काम को करवाने के लिए उसको सलाह देते हो। तो ये कह रहा है जैसे यू शुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने में आपको योग होना चाहिए, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, आपको योग होना चाहिए अंग्रेजी बोलने में। तो ऐसा करो, ये क्लास अटेंड कर लो, ये इस चैनल से जुड़ जाओ, उस कोचिंग में चले जाओ, इस तरह से। तो यू शुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलने में योग होना चाहिए, यानी आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए, इस अर्थ में। दोस्तों इसको भूतकाल में ले जाओगे तो बी की जगह हैव बीन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कर पाने के योग होना चाहिए था, यानी आपको ये कर पाने में सक्षम या योग होना चाहिए था। जैसे यू शुड हैव बीन एबल टू पास द एग्जाम, आपको परीक्षा पास करने में योग्य होना चाहिए था, ये भूतकाल की संभावना, यानी आप में इतनी योग्यता तो होनी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं हुई, तो वो संभावना जताने के लिए ये वर्तमान में, भूतकाल में क्षमता की संभावना जताने के लिए, साथ ही चाहिए तो आ ही रहा है, इसमें सलाह तो ऑटोमेटिक ही होती है कि तुम्हें ये काम करने में सफल या सक्षम या योग्य होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन एबल टू पास द एग्जाम, आपको एग्जाम पास करने में योग्य होना चाहिए था। दोस्तों अगला है करने में कामयाब होना चाहिए, अगर इस सेंस में आपको कोई वाक्य बनाना है, अब ये काम करने में आपको कामयाब होना चाहिए, तो दोस्तों इसमें मुश्किल से कर पाना का जो सेंस है वो होता है, अगर कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं कर पाता है तो उसको सलाह दी जाती है कि आप जैसे तैसे आपको ये काम करना चाहिए, यानी मुश्किल से कर पाना, करना है चाहे मुश्किल से करना पड़े, ठीक है, हालांकि आप करने में सक्षम नहीं है लेकिन मुश्किल से कर पाना, तो इसकी सलाह दी जाती है आपको। जैसे शुड मैनेज टू फर्स्ट फॉर्म, जैसे कोई है व्यक्ति या टीचर है, समय पर स्कूल नहीं आ रहा है, डेली लेट आता है, तो उसके लिए यू शुड मैनेज टू रीच ऑन टाइम, आपको समय पर पहुंचने में कामयाब होना चाहिए, यानी आ नहीं रहे हो, जैसे तैसे कुछ भी करो, आपको मैनेज करना है, यानी समय पे आना चाहिए। यू शुड मैनेज, आपको मैनेज करना चाहिए, समय पर आना, समय पर आना आपको मैनेज करना चाहिए, मतलब आपको समय पर आने में कामयाब होना चाहिए। दोस्तों इसी को भूतकाल में ले जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ हैव लगा के मैनेज की थर्ड फॉर्म कर दें, शुड हैव मैनेज्ड और टू और फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे उसे समय पर पहुंचने में कामयाब होना चाहिए था, स्टेशन गया, ट्रेन निकल गई, तो उसको कहा जा रहा है भाई आपको जैसे तैसे वहां पहुंचना चाहिए था, आपको कैसे भी मैनेज करना था, भाई बस निकल गई, दूसरी टेम्पो करते या कार करते, किराए पर कुछ पहुंचना चाहिए था, कामयाब होना चाहिए था, स्टेशन पर पहुंचना चाहिए था, वो ट्रेन निकल गई, अब कल सुबह ही है वो ट्रेन, तो कह देते ना आपको जैसे तैसे करके वहां पहुंचना चाहिए था, यानी कि इस काम को करने में कामयाब होना चाहिए था। यू शुड हैव मैनेज्ड टू रीच ऑन टाइम। दोस्तों ये हो गई अगली 4 स्ट्रक्चर्स शुड की। चलिए अपनी 2 स्ट्रक्चर और बच रही है, उनके बारे में जानते हैं। अगली स्ट्रक्चर्स के बारे में जानते हैं दोस्तों। शुड के साथ गेट और गेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो गेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, और गेट भी खुद एक वर्ब है।
दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है शुड गेट ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन या शुड गेट प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो इनके क्या अर्थ निकलते हैं? या तो प्राप्त करना, परिस्थिति के अनुसार अलग अलग, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार अलग अलग अर्थ निकलते हैं दोस्तों। प्राप्त करना या लाना, या होना कोई काम, या पहुंचना, और लास्ट में दोस्तों चाहिए, यानी प्राप्त करना चाहिए, लाना, लाने वाला काम होना चाहिए, कोई किसी काम का होना चाहिए, पहुंचना चाहिए, इस तरह के ये सेंस देता है। जैसे मैं कहूं यू शुड गेट ए न्यू कार, यहाँ गेट के बाद नाउन है, ठीक है, तो यहाँ नाउन है तो इसका अर्थ यहाँ है प्राप्त करने का अर्थ में। यू शुड गेट ए कार, आपको एक कार प्राप्त कर लेनी चाहिए, आपको एक कार ले लेनी चाहिए, आपको एक कार खरीद लेनी चाहिए, आपके पास एक कार होनी चाहिए। दोस्तों ये अर्थ निकल रहा है इसका। इसके अलावा देखो वी शुड गेट रेडी फॉर, यहाँ रेडी एडजेक्टिव है, विशेषण ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो गेट रेडी का मतलब हो गया इसमें तैयार होना। वी शुड गेट रेडी, हमें तैयार होना चाहिए फॉर द क्लास, क्लास के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है गेट के बाद, ये फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है, तो वी शुड गेट स्टार्ट, यानी हमें शुरू कर देना चाहिए। आवर रिवीजन नाउ, अब अपना रिवीजन, अब हमें अपना रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए। तो गेट के बाद ऑब्जेक्ट नाउन या एडजेक्टिव आ सकता है, और गेट के बाद फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है। ये नाउन आई थी, एडजेक्टिव, और ये फर्स्ट फॉर्म आई थी। इसकी परिस्थिति के हिसाब से, वाक्य के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये अर्थ निकलते हैं, और अंत में चाहिए दोस्तों। ये एडवाइस, सलाह के रूप में ही काम में लिया जाता है दोस्तों। जब ये काम पूरे नहीं होते हैं तो पछतावा के अलावा कुछ नहीं बचता। तो पछतावा व्यक्त करने के लिए दोस्तों हम यहाँ हैव और गेट का गोट कर देते हैं, यानी भूतकाल में चले जाएंगे। इसका अर्थ फिर ये हो जाएगा प्राप्त करना चाहिए था, लाना चाहिए था, होना चाहिए था, पहुंचना चाहिए था। स्टेशन गए, गाड़ी निकल गई, तो मैं कह रहा हूँ किसी से कि तुम्हें समय पर स्टेशन पहुंचना चाहिए था, लेकिन पहुंचे नहीं, ट्रेन निकल गई। पश्चाताप है केवल, तो पछतावा दर्शाने के लिए और सलाह देने के लिए हैव गॉट ऑब्जेक्ट या फिर थर्ड फॉर्म। अगर इसके बाद आती, गॉट भी थर्ड फॉर्म है, और इसके बाद कोई वर्ब आएगी तो वो भी थर्ड फॉर्म आएगी, या फिर गेट अपने आप में एक वर्ब है, इसके साथ कोई और प्रीपोजिशन या एडवर्ब जोड़ देंगे तो ये फ्रेजल वर्ब का काम करके निम्न प्रकार के अर्थ प्रदान कर सकती है। दोस्तों यू शुड हैव गॉट, देखिए शुड हैव गॉट गुड मार्क्स, ये नाउन है, गुड मार्क्स इन द एग्जाम। आपको एग्जाम में अच्छे अंक गॉट करने चाहिए थे, मतलब प्राप्त करने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुए। पछतावा हो रहा है, इसके लिए रिपेंटेशन हो रहा है। ही शुड हैव गॉट अप, अब देखो गेट में ही हमने प्रीपोजिशन जोड़ के गेट अप बना दिया, गेट अप मन उठना, तो ये खुद ही वर्ब का काम कर रही है ना, किसी काम का होना मतलब उठने का काम होना। तो यू शुड हैव गॉट अप अर्ली दिस मॉर्निंग, आज सुबह आपको जल्दी उठना चाहिए था, लेकिन नहीं उठे, ठीक है। वी शुड हैव गॉट, देखो अब गॉट के बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है ना, शुड हैव की वजह से गॉट हो गया, और उसके बाद थर्ड फॉर्म अगर वर्ब आ रही है तो थर्ड आएगी फिर, ठीक है। तो वी शुड हैव गॉट रिटन हिज नोट्स, ही शुड करो, ये भी कर लो, ही कर लो, यहाँ ही शुड हैव गॉट रिटन हिज नोट्स, उसे अपने नोट्स लिख लेने चाहिए थे, लिखे नहीं, सिर्फ रिपेंटेशन है, पश्चाताप हो रहा है। तो दोस्तों ये थी अपनी शुड की स्ट्रक्चर्स। पिछले वीडियो में 10 स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताई थी, आज ये इस वीडियो में भी मैंने आपको 10 स्ट्रक्चर्स बताई हैं। टोटल 20 स्ट्रक्चर्स मैंने बताई है जो शुड से बनती है। दोस्तों इस तरह की स्ट्रक्चर सीख करके आप अपनी स्पोकन को, अपनी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और प्रभावशाली बना सकते हैं। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और वीडियोस अच्छे लग रहे हैं आपको तो लाइक करें, शेयर करें, और आवश्यक समझें तो टिप्पणियां करें, कमेंट्स करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।